एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज से। डेली मैं 2 क्वेश्चन आपको कराता हूं 2 वीडियो के माध्यम से, छोटा छोटा वीडियो से 120 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा, याद रख लीजिएगा। तो ये सवाल हम लोग वेक्टर चैप्टर से देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक सदिश दिया है, अनुदिश एक ऐसी सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। ध्यान से देखना लाडलो, जिसका परिमाण 8 इकाई दे दिया गया है तो वैसा एक सदिश ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास मान लो ए वेक्टर बराबर दे रखा है। ए वेक्टर बराबर आपके पास क्या दिया है, ध्यान से देखो, 5i कैप माइनस में j कैप और प्लस में 2k कैप। ए बराबर आपको दे रखा है। आपको कह रहा है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 है, यानी कि ध्यान से देखो आपको ए कैप ज्ञात करना। ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण होता है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तब सिंपल। ए का परिमाण आपको नहीं पता, ए का परिमाण आप कैसे निकालते हो, ध्यान से देखो लाडलो, रूट के अंदर डाल देते हो, सिंपल है ना। रूट के अंदर, जिसे मान लो मोड के अंदर है, ठीक है, तो आप रूट के अंदर डाल के इन सब का ना स्क्वायर कर देते हो। 5 का स्क्वायर कर देते हो, प्लस माइनस में है तो माइनस लिख के 1 का स्क्वायर कर दोगे, और प्लस में 2 है तो 2 का लिख के स्क्वायर कर दोगे। 5 का 25 हो जाएगा, माइनस 1 का करोगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, और 2 का कर दोगे तो 4 हो जाएगा। इन सब को जोड़ दोगे तो आपका 30 आ जाएगा। ध्यान से समझ नहीं है, तो ये 30 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आप 30 लिखते हो तो आपके पास यहाँ आ गया। ऐसे धा के लिख लेना वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना कि हम लोगों ने ए का जो परिमाण है ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a + b + c का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। ए वेक्टर आपको पता है, ध्यान से देखो, फॉर यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो लिखोगे 5i कैप j कैप और प्लस में 2k कैप, है ना। और बाटा में तुम्हारे पास ए का परिमाण क्या आ गया है, रूट का 30 आ गया है। तो इतना आपका आ गया, लेकिन यही आपको केवल निकालना था, है ना। तो कह रहा है कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण, हम लोगों ने परिमाण तो निकाल लिया, हमें परिमाण ही निकालना था, लेकिन परिमाण में 8 इकाई भी है, यानी 8 का गुणा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। मान लो ए कैप आपने जो निकाला, ए कैप आपने क्या निकाला लाड लो, ए कैप 8 का गुणा है, यही ना। तो ए कैप आपने जो पूरी निकाल रखा है, ध्यान से देखना, उसी को लिख दोगे। यानी ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, 8 लिखो 10 का 10 और गुणा में, और ए कैप आपने टोटल, यहाँ पर ए कैप आपने निकाला था, टोटल आपका रिजल्ट ये था, ये पूरा गुणा में आ जाएगा। यानी कि 5i कैप माइनस में j कैप और प्लस में 2k कैप लिख दिया हम लोगों ने। और बाटा में 30 का था तो बाटा में 30 का हम लोगों ने लिख दिया। इसको आप गुणा करके लिख दोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 8 से 5 में गुणा कर दोगे तो 8 × 5 = 40 i कैप, ठीक है। अब इसी 8 से j में गुणा कर दोगे तो 8 में 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 8 j कैप हो जाएगा, सिंपल। और इसी 8 में प्लस 2 से गुणा कर दोगे तो प्लस में 8 दूनी 16, ये हो जाएगा k कैप। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 k कैप। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपॉन में 30 है तो हमने 30 को लिख दिया। अब इसको चाहो तो आप तोड़ के भी लिख सकते हो या इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। समझ में आया तो आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन अब आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि i बराबर जो हमारे पास आंसर आएगा ये i है, तो यानी 40 अपॉन में हमारे पास रूट का 30 हो गया, ठीक है। j वाला हम लिखेंगे, j बराबर क्या है, माइनस के 8 बटा में रूट का 30 लिख दोगे। और k वाला हमारे पास क्या है, 16 है, तो 16 और बाटा में रूट का 30 लिख दोगे। इस तरह से आप तोड़ के भी लिख सकते हो। एंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो उतना ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं था। तो 120 क्वेश्चन आपको करना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो सेम जो क्वेश्चन है उसी पे आएगा, नंबर चेंज कर देगा। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि कैसे निकलता है। बेस्ट ऑफ लक, डू सब्सक्राइब।